तो क्या हाल है भाइयों। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्या है कि आप में से कई लोग मुझे मेल्स करते हो अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मांगने के लिए, तो मैंने सोचा कि सोल्यूशन देने के साथ साथ क्यों ना मैं इन्हें सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये हेयर और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं इनसे हम कई लड़के रिलेट कर पाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक लड़के की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो उससे शायद बाकी लोग भी कुछ सीख पाएं। तो मैं एक एक करके कुछ मेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और इन्हें गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो, मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने हेयर केयर और स्किन केयर पे कई सालों से रिसर्च करी है, बहुत से वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, और मुझे जितनी मेरे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे ही मैं इन्हें गाइड करने की कोशिश करूंगा ऑनेस्टली। लेकिन इससे कोई मेडिकल एडवाइस की तरह नहीं लेना है आपको। अगर कोई भी दवाई या कोई ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना है तो आपको किसी डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला मेल पढ़ते हैं। हाय मयंक भाई, मैं 22 साल का हूँ और काफ़ी टाइम से तुम्हारे वीडियोस को देख रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे तुम्हारे स्किन केयर और हेयर केयर टिप्स पे ट्रस्ट है, इसलिए सोचा मेल कर दूं। थैंक यू भाई। जब मैं 8th या 9th में था तब मुझे टाइफाइड हुआ था। तब मैंने अपना सिर नहीं मुंडवाया था। उसके बाद से मुझे लगा कि मेरे बालों का ग्रोथ स्लो हो गया है, बाल वीक हो गए हैं, आई साइट पे भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में, स्पेशली लास्ट 3 सालों में हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने कुछ हफ्ते पहले सोचा कि सर शेव कर देता हूँ, शायद बाल वापस अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, लेकिन अब भी सेम कंडीशन है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इंटरनेट पे सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कोई कह रहा है रोजमेरी ऑयल लगा लो, कोई कह रहा है डर्मा रोलर यूज करो, कोई सप्लीमेंट। डॉक्टर मिल नहीं रहे, इसलिए सोचा तुमसे ही पूछ लूं। भाई सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी ऑनेस्टी को। और देखो, टाइफाइड या किसी भी मेजर बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, इनके साथ हेयर लॉस होना काफी कॉमन बात है, लेकिन यहाँ कुछ और बातें भी हैं जिन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी फोटो में क्राउन एरिया पे डेंसिटी कम है, ये टिपिकल मेल पैटर्न बॉल्डनेस का एक साइन है। टाइफाइड ने शायद तुम्हारे हेयर लॉस को ट्रिगर कर दिया है, लेकिन मेन अंडरलाइन रीजन जो है वो हार्मोनल और न्यूट्रिशनल ही लग रहा है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, एक ब्लड टेस्ट करवा लो, अपने आयरन लेवल्स, विटामिन D3, B12, अपना थायराइड, CBC, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा लो। कोई भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले उसी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई, इंटरनली अगर सब कुछ ठीक है ना, तभी एक्सटर्नल चीजें काम करती हैं। और हेयर फॉल हो या एक्ने, आधा सोल्यूशन तो तुम्हारी प्लेट में छुपा है। तो तुम्हें अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अंडे, चिकन, दाल, पनीर, टोफू, इन सबको तुम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही नट्स जैसे कि पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे होते हैं। DHT ब्लॉकर है एक नेचुरल, जो कि हेयर फॉल में हेल्प करता है। चीनी जितना हो सके कम करो अपनी डाइट में, और पानी ज्यादा पियो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। आपके जो हेयर लॉस का स्टेज है उस पर कोई नेचुरल रेमेडी, कोई सिंपल हेयर ग्रोथ सीरम्स काम नहीं करेंगे। आपको चाहिए मिनॉक्सिडिल 5%, जो कि डेफिनेटली काम करता है इन हेयर लॉस की स्टेजेस में हेयर लॉस को रिवर्स करने के लिए। ये आपके हेयर फॉलिकल्स में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, डोर्मेंट हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। 4 से 6 महीने लगते हैं रिजल्ट दिखने के लिए, इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। और इनिशियल फेजेस में हो सकता है आपकी हेयर शेडिंग इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आपका जो हेयर साइकिल है, हेयर ग्रोथ साइकिल है, उसे मिनॉक्सिडिल रीसेट करती है। इसलिए जो कमजोर बाल हैं वो पहले झड़ते हैं, उसकी जगह नए ज्यादा हेल्दी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाल आते हैं। डर्मा रोलर अगर कभी लाइफ में किया नहीं है तो 0.5 mm से ही स्टार्ट करना, उसके बाद 1 mm और 1.5 mm तक जाना है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। डर्मा रोलर को यूज करने का सही तरीका मैंने इस वीडियो में बताया, इसे भी चेकआउट कर सकते हो। इसे वीक में सिर्फ एक ही बार यूज करना है और ये एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेशन दोनों में हेल्प करता है। इस टाइप के हेयर लॉस का मेजर रीजन DHT ही होता है, जिसे कंट्रोल करना पड़ता है। उसे कंट्रोल करने के लिए नेचुरल सप्लीमेंट्स आते हैं, नेचुरल फूड्स आते हैं, साथ ही साथ दवाइयां भी आती हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। स्ट्रेस लेना भी एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग रीजन है, इसलिए स्ट्रेस लेना कम करो, प्रॉपर हाइड्रेशन बॉडी में रखो, एक्सरसाइज करो। ये सब आपके हार्मोनल इंबैलेंस को करेक्ट करने के मेथड्स हैं। लास्ट में ये कहूंगा कि हेयर रिग्रोथ करना कोई महीने 2 महीने की बात नहीं है, 3, 6, 12 महीने तक लग जाते हैं लोगों को हेयर रिग्रोथ करने में। इसलिए आपको पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। अगला मेल पढ़ते हैं। भाई मैं 17 साल का हूँ और आपके हेल्दी हेयर टिप्स को फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं अपने बाल बढ़ा रहा हूँ और मुझे ये जानना है, क्या इस एज में बाल ग्रो करना सही है? और मैं हेयर बैंड नहीं लगाता, मेरे बाल हमेशा आगे की तरफ ही रहते हैं और मुझे इससे पिंपल्स हो जाते हैं फोरहेड पे, वो नहीं जा रहे, उनके लिए भी कुछ सोल्यूशन बता दो। तो भाई सबसे पहले थैंक यू फॉर द लव, और आप जो है बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्या बालों को ग्रो करना 17 की एज में सही है? भाई बिल्कुल सही है, ये तो परफेक्ट टाइम है। तुम्हारा सेल टर्नओवर, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन, तुम्हारे हार्मोन लेवल सब कुछ पीक कर रहे हैं, बाल बहुत तेजी से ग्रो हो सकते हैं और लंबे बाल तुम आसानी से कर लोगे। बस अपनी डाइट और स्कैल्प केयर पे ध्यान रखो, हीट से बालों को बचाना है, ज्यादा कोई हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने, ज्यादा केमिकल्स नहीं यूज करने हैं। आप चाहो तो एक हेयर ग्रोथ सीरम अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो, जो कि आपके बालों की स्पीड, जो ग्रो करने की स्पीड है, उसको भी काफी अच्छा इंक्रीज कर देता है। बाल ओवरऑल हेल्दी लगते हैं, ज्यादा अच्छे हो जाती है बालों की क्वालिटी। देखो, जो जेनेटिक्स हैं वो बालों की डेंसिटी डिसाइड करते हैं, लेकिन केयर
बालों की क्वालिटी डिसाइड करता है। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। बालों की वजह से फोरहेड पे एक्ने आ रहा है, जो कि एक रियल प्रॉब्लम है और इसका नाम है पोमेड एक्ने। इसमें क्या होता है, जो बालों का ऑयल है या मान लो डर्ट है, स्वेट है या डैंड्रफ है बालों में, वो बार बार फोरहेड से टच होता है और हमारे फोरहेड के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, फेस के भी पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और फेस पे एक्ने, फोरहेड पे एक्ने हो जाता है। इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा रूटीन है। एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश कर लो। अगर आपको डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है तो आपको एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी वीक में 1 बार तो यूज़ करना ही चाहिए। और उसके साथ साथ आपको फेस वॉश जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है सैलिसिलिक एसिड 2% फेस वॉश, जिससे जो आपके पोर्स हैं उनके अंदर कोई भी अगर डेड स्किन है, कोई अगर पोर्स ब्लॉक्ड हो गए हैं आपके, तो वो ओपन हो जाएंगे और आपको पिंपल्स जो ऑलरेडी हैं वो हटेंगे और नए पिंपल्स बनेंगे नहीं। अगर बाल बार बार फोरहेड पे आ रहे हैं तो आप एक ऐसा हेयर बैंड यूज़ कर सकते हो जो कि बालों को खींचता नहीं है, बस बालों को पीछे की तरफ रखता है। आप हल्के से बालों को टाई करके भी रख सकते हो और स्पेशली जब रात को आप सोते हो तो आपको अपने बालों को आपके चेहरे से नींद में टच ना हो, उसके लिए हल्के से अपने बालों को बांध के ही सोना चाहिए। मैं तो पर्सनली ऐसे ही करता हूँ। अगला मेल जिस भाई का आ रहा है वो कह रहे हैं कि मेरे हेयर कुछ भी करूँ 2-3 दिन में ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। मुझे भी लॉन्ग हेयर करने हैं बट मेरे बाल वेवी हैं, उनको संभालने में मुझे दिक्कत आती है। देखो भाई, ड्राई और फ्रिजी बालों का मतलब है तुम्हारे बालों में मॉइस्चर की कमी है, मॉइस्चर रिटेंशन नहीं हो रहा तुम्हारे बालों में। अब तुमने बताया नहीं लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ या तो तुम्हारे बाल हीट की वजह से डैमेज हो गए या तुम हेयर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ किया है, उसकी वजह से तुम्हारे हेयर शाफ्ट में जो है परमानेंट डैमेज हो गया, जिसकी वजह से बाल ड्राई और फ्रिजी ही रहते हैं। इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए आपको एंटी फ्रिज या डैमेज रिपेयर शैम्पूज को यूज़ करना चाहिए। ऐसे शैम्पूज में मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं जो कि आपके फ्रिज को कंट्रोल करते हैं और बालों में जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने का काम करते हैं। और शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर करना ही करना है, कंडीशनर को स्किप नहीं करना है। आप अगर एक स्टेप और आगे जाओ तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हेयर मास्क का यूज़ करो। हेयर मास्क कंडीशनर से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा बेटर होते हैं आपके जो हेयर डैमेज हुए हैं, जो फ्रिज रहता है बालों में, उसे रिपेयर करने के लिए। उसके बाद भी अगर आपके बाल ड्राई रहते हैं तो आप किसी हेयर सीरम का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी ऑयल, आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल की 2 से 3 ड्रॉप्स लेके अपने सिर्फ बालों के एंड्स में लगा सकते हो। देखो, अपने स्कैल्प पे लगाने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंड्स में लगा सकते हो। हफ्ते में 1 से 2 बार कोकोनट ऑयल या आर्गन ऑयल से आपको अपने बालों की मसाज करनी चाहिए और स्पेशली सिर्फ बालों पे, स्कैल्प पे नहीं, बालों पे अच्छे से कोट करना है उस ऑयल को और आधे से 1 घंटे बाद आपको हेयर वॉश करना है। अगला मेल आया है भाई एक फुटबॉलर का, जो कि कह रहे हैं भैया मैं 15 साल का लड़का हूँ, 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, सुबह रनिंग करता हूँ, स्कूल में फुटबॉल खेलता हूँ, फिर शाम को आके फिर से फुटबॉल खेलता हूँ, हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करता हूँ, मेरा स्कैल्प और फेस दोनों ऑयली हैं, बाल पतले हो रहे हैं और जब मैं बालों को खींचता हूँ तो 5 से 6 बाल निकल जाते हैं हाथ में जिनमें वाइट बल्ब होता है, छोटे बाल भी हैं, टूट रहे हैं वाइट बल्ब के साथ, मुझे टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? अरे भाई, 15 साल की उम्र में रनिंग भी, स्कूल में फुटबॉल भी, घर पे आके फुटबॉल भी और साथ में टेंशन भी। अरे बस कर भाई, लायक है क्या? टेंशन मतलब बहुत टाइम है जिंदगी में, रूटीन स्टार्ट कर दिया ना तो अभी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 3 बातें हैं। सबसे पहली तो डस्ट, ऑयल और स्वेट का बिल्डअप हो रहा है स्कैल्प पे। दिन में 2 से 3 बार फील्ड में जा रहे हो, उसकी वजह से स्वेट, डस्ट और ऑयल इकट्ठा हो जा रहा है, जिसे क्लीन करना पड़ेगा। दूसरा, हेड एंड शोल्डर्स का ओवरडोज हो रहा है। भाई ये शैम्पू डैंड्रफ के लिए बना है, मुझे नहीं पता तुम वीक में कितनी बार बालों को धो रहे हो, ये तुमने लिखा नहीं, लेकिन अगर तुम 4-5 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपने बालों को धोगे तो डेफिनेटली वो तुम्हारे बालों को डैमेज कर देगा, फिर बाल हाथ नहीं आएंगे भाई। ऑयली स्कैल्प है, ऑयली स्किन है तो हाई सीबम प्रोडक्शन तो होगा ही, इसलिए हमें इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हेड एंड शोल्डर्स को बंद करो यूज़ करना, क्योंकि तुम ज़्यादा फील्ड में रहते हो, तुम्हें ज़्यादा खेलना पड़ता है, ज़्यादा तुम्हारे बालों में स्वेट और डर्ट इकट्ठा हो रहा है, इसलिए तुम्हें रेगुलर शैम्पू करना पड़ेगा। इसलिए एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो जो कि बालों को कम से कम डैमेज करे। बेस्ट ऑप्शन जो है शैम्पूज के मैं वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर तुम कोशिश करो तो बालों को 3 बार धोने पे रखो भाई। ज़्यादा अगर धोगे तो ओवर वॉशिंग, नॉन ड्राइंग शैम्पू से भी बाल ड्राई हो जाते हैं। किसी दिन ज़्यादा ऑयल हो गया बालों में और तुमने अभी कल ही शैम्पू करा है तो मैं रेकमेंड करूंगा तुम पानी से वॉश कर लो, या तुम कंडीशनर वॉशिंग भी कर सकते हो। कंडीशनर लो और बालों पे शैम्पू की तरह ही हल्के से रगड़ के बालों को पानी से धो लो। एक ऑयल कंट्रोल रूटीन भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बाल ज़्यादा ऑयली हैं, ज़्यादा डैंड्रफ है बालों में, तो तुम्हें ऑयलिंग स्किप कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, और एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना अगर तुम्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम आए। बालों के लिए अच्छी डाइट क्या है वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, और तुम तो फुटबॉलर हो, डाइट पे वैसे भी ध्यान देते ही होगे, आई एम श्योर। एक अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम अगर तुम डेली रात में लगा के सोने लग जाओगे तो तुम्हारे बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और इस एज में यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें फायदे दिखेंगे उसके। 2-3 महीने भी इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हारा हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा। और भाई स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस से भी हेयर फॉल बढ़ता है। तो भाइयों, अगर आप भी हेयर, स्किन, बियर्ड, बॉडी रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे आप इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो, और हो सकता है अगले वीडियो में आपका भी ईमेल फीचर हो जाए। और हाँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।